पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुका है कि वो किसे चूज करे, पेरिस जाके एना का परफॉर्मेंस देखना या फिर सैजिन के बर्थडे में उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अब आगे वीडियो की शुरुआत सी से होती है जो करेंटली पेरिस जाने के लिए रेडी हो रहा है और जैजिन भी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जी के सामान को पैक कर रही है। अब एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद जी उसके असिस्टेंट एंसन को कॉल करके जैजिन के हेल्थ पर नजर रखने बोलता है, मगर यहीं पे एंसन बोलता है कि जैजिन अभी करंटली हॉस्पिटल में है क्योंकि उसके जाने के थोड़े ही देर बाद वो अचानक से ही बेहोश होके गिर चुकी है। और एंसन से ये सुनने के बाद सी एक बार फिर से अपने डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा डाउट करने लगा है। मीनवाइल हॉस्पिटल में सैजिन को होश आता है जहाँ पे वो ग्रैंड माँ उसके अंट एंसन और डिलन को देख के बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं, वो अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है। हॉस्पिटल में होने की वजह से सैजिन चिल्ड्रंस को बात करने की क्लास लेना चाहती थी, जिसको सुनने के बाद ग्रैंड माँ पहले तो बिल्कुल मना करते हैं, मगर सैजिन का दिल नहीं दुखाने के लिए वो उसे क्लास के लिए अलाउ कर देते हैं। और इस चांस का फायदा उठाते हुए डिलन सैजिन को कंपनी देने की बात करता है। बट क्लास में पहुंचने के बाद सैजिन और डिलन दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि जीई पेरिस नहीं जाके हॉस्पिटल आ चुका है। देन जीई सैजिन के पास जाके डिलन से बोलता है कि मेरे वाइफ का केयर रखने के लिए थैंक्स, बट अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हॉस्पिटल में क्लास लेने के टाइम एना सीई को मैसेज करती है, जिसको देखकर सैजिन बोलती है कि मैंने शायद तुम्हारे अंदर फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। मगर यहीं पे सी बोलता है कि उसने आज से डिसीजन ली है कि वो पूरे 1 साल तक सैजिन और उसके चिल्ड्रन का है। देन घर लौटने के टाइम सीई और सैजिन मिलकर शॉपिंग करने जाते हैं, बट शॉपिंग मॉल में वो दोनों एना के एक दोस्त से टकराते हैं, जिसे देखकर सैजिन सी का असिस्टेंट बनने की नाटक करती है। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सैजिन काफी दुखी होके रो रही होती है कि डिलन वहां आ जाता है, जिसको देखकर सैजिन बोलती है कि उसे एना की तरफ एक थीफ जैसा फील होता है। देन उसके अगले दिन सैजिन के मॉम सी के घर आते हैं, बट घर में सिर्फ सी के आंटी प्रेजेंट हैं, तो वो सैजिन के मॉम को पूरे घर का टूर करते हैं। बट जी के रूम में एना का फोटो देखकर सैजिन के मॉम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अंट बोलते हैं कि वो फोटो सी की गर्लफ्रेंड या कहूँ उसके एक्स गर्लफ्रेंड की है। जिसके बाद अंट किचन में कुछ अपना काम करने चले जाते हैं, लेकिन सैजिन के मॉम से ये फोटो देखकर बिल्कुल भी शहर नहीं होती। वो एना के फोटो को हटा के वहाँ पे एक बेबी का फोटो लगा देते हैं। और सच में यार, मदर के कैरेक्टर में ल्यूलिन की एक्टिंग सिर्फ हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट है। अब उस चिल्ड्रन के फोटो को देखकर अंट और उनके बेटे सेंग्रेन को लगता है कि सी तो आज कुछ तहलका मचाने वाला है, बट असल में होता कुछ और है क्योंकि फोटो को देखने के बाद सी तो कुछ बोलता ही नहीं है। दिन उसके अगले दिन एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है। सैजिन उसके पॉटरी को ऑक्शन में रखने की बात करती है, जिसको सुनने के बाद ग्रैंडमा भी उसे ऐसा करने का परमिशन दे देते हैं। अब ऑक्शन में उस पॉटरी की बेस प्राइस 20,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन सैजिन को इम्प्रेस करने के लिए डिलन डायरेक्टली 1 लाख का बिड करता है, मगर सी ऐसा कहाँ होने देने वाला था। वो डिलन से कम्पीट करता है और इन दोनों के कम्पीट के बाद फाइनली सी उस पॉटरी को 8,50,000 में परचेस करता है। अब ऑक्शन के बाद सी सैजिन से बोलता है कि मैंने वो पॉटरी सिर्फ तुम्हारे वजह से ही खरीदा है, जिसके रिप्लाई में सैजिन बोलती है कि अगर तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करोगे तो शायद डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारे जैसे हस्बैंड को ढूंढ ही नहीं सकती। देन उसके अगले दिन सैजिन को पता चलता है कि सी का बर्थडे आने वाला है, तो वो उसे कुछ मीनिंगफुल गिफ्ट देना चाहती थी। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि सी को एंशिएंट एरा यानी पुराने ज़माने के पेन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डिलन की मदद से सैजिन फाइनली उसी टाइप के पेन को ढूंढ लेती है, लेकिन वो पेन का ओनर उसे सेल करने के
मूड में ही नहीं है। बट सैजिन कहाँ हार मानने वाली थी। वो दिन रात उस पर्सन के गेट के सामने सिर्फ उस पेन के लिए बैठी रही और उसके इस परसिस्टेंट को देखने के बाद वो डीलर फाइनली सैजिन को वो पेन सेल कर देता है। अब सरप्राइज देने के चक्कर में सैजिन वो पेन सी के टेबल में सेंड करती है, लेकिन उसे देखने के बाद सी को लगता है कि शायद ये पेन एना ने उसे सेंड किया है। बट थोड़ी ही देर में जी सैजिन को देख लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये पेन एना ने नहीं बल्कि सैजिन ने उसको गिफ्ट में दिया है। और उनकी बातचीत के बीच सैजिन को कॉल आता है कि उसके मॉम की तबीयत काफी खराब है। सो वो सी के साथ मिलकर उसके घर जाती है। अब घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके मॉम काफी अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हैं। बट उनके बातचीत के बीच सैजिन उसके मॉम के लिए कुछ खाना बनाने चली जाती है और रूम में सिर्फ सी और सैजिन के मॉम प्रेजेंट है, जहाँ पे सैजिन के मॉम सी से बोलते हैं कि तुम सैजिन का अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हो ना, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आई तो तुम जानते ही हो मैं क्या कर सकती हूँ। और ये सीन सच में यार बहुत ही ज़्यादा फनी थी। देन घर लौटकर सी पहले तो वो पेन देखता है, फिर सैजिन से बोलता है कि तुमने मुझे पहले बोला था ना कि हमारे ब्रेकअप के बाद तुम मेरे जैसे लाइफ पार्टनर को शायद ही ढूंढ सको, तो तुम किसी को ढूंढो ही मत, क्योंकि मैं अब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ। सैजिन 习惯了现在的生活，习惯了和你在一起。 और ऐसा बोलने के बाद ही सी बोलता है कि जब एना यहाँ पे आएगी वो उसके साथ अपने सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट कर लेगा। देन उसकी अगले दिन फाइनली एना चाइना में वापस आ चुकी है और वो सबसे पहले सी से मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पे सी सैजिन और उसकी होने वाले चाइल्ड के बारे में बात करता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी एना बोलती है उसके चाइल्ड होने के बाद तुम उसे डिवोर्स दे देना और उसके चाइल्ड को हम रख लेंगे। मगर इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए सी बोलता है कि जब तुम उस दिन क्रूज से चली गई थी, शायद ऊपर वाले ने सैजिन को मेरे लिए ही भेजा था, तो प्लीज़ मेरे सेल्फिशनेस को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अब सैजिन के बिना रह ही नहीं सकता। 安娜，对不起，我不能跟你结婚。 देन फाइनली एना से ब्रेकअप के बाद सी और सैजिन एक कपल की तरह सो रहे होते हैं कि सी को कॉल आता है एना का एक एक्सीडेंट हो चुका है। सो एना एक ऑर्फन होने की वजह से सी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एना को थोड़ा सा अमनीशिया आ चुका है, जिसकी वजह से वो पिछले 4 महीने की बातों को भूल चुकी है, इंक्लूडिंग सी और सैजिन के मैरिज को भी। मतलब इसे स्टूपिड चीज मैंने अपनी जिंदगी में ही नहीं देखी है। यहाँ पे एना को सिर्फ तो चांटा चाहिए उसकी बीमारी ठीक करने के लिए। और मेरा ऐसा बोलने का रीज़न आपको थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा, जिसको देखने के बाद आप तो एना के पोस्टर बना के उसे जलाने लग जाओ। एनीवे ड्रामा में वापस आते हैं, जहाँ पे सीई एना से बोलता है कि वो दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं और वो करंटली सैजिन का हस्बैंड है। लेकिन मेमोरी लॉस होने की वजह से एना इन सब बातों को मानने की मूड में ही नहीं है। बट उसकी अगले दिन सीई और सैजिन को पेरेंट्स के योगा क्लास में देख उसे यकीन हो जाता है कि सीई और सैजिन ने मैरिज कर ली है। अब कुछ टाइम के बाद ग्रैंड माँ का बर्थडे आ चुका है और उनके बर्थडे में एना भी इनवाइटेड है। लेकिन यहीं पे हमें पता चलता है कि एना ने एक नकली डिवोर्स पेपर बनाया है, जिसमें लिखा हुआ है कि सैजिन का बच्चा होने के बाद सीई उसके चिल्ड्रन को लेने के साथ साथ उससे ब्रेकअप कर लेगा। और एना ये डिवोर्स एग्रीमेंट सैजिन को दिखाती है, जिसके बाद सैजिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मतलब मानो कि उसकी पूरी तरीके से माइंड ब्रेक हो चुकी है। अब सैजिन की मॉम भी ग्रैंडमा के बर्थडे में आ चुकी हैं, लेकिन काफी जगह ढूंढने के बाद भी वो सैजिन को कहीं नहीं देखती, जिसके बाद सीई सैजिन को ढूंढने की बात करता है, लेकिन एना उसका एक हाथ पकड़ देती है। मगर यहीं पे सीई को थोड़ा सा कुछ शक होने लगता है, तो वो एना को वहां से धक्का देके सैजिन को ढूंढने चला जाता है। अब काफी ढूंढने के बाद सीई फाइनली एक हाईवे में सैजिन को देखता है, लेकिन सैजिन बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है और हाईवे में होने की वजह से सैजिन अचानक से एक कार के साथ टकरा के जमीन में गिर जाती है। ओह माय गॉड। सो
क्या इस एक्सीडेंट के बाद जैजिन और उसके चिल्ड्रन सेफ रहने वाले हैं या फिर हम सबका दिल टूटने वाला है? फिर आपको ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। देन अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनती है यार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।